नमस्कार दोस्तों, मंगल ग्रह का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन इस साल का अब तक हो चुका है, क्योंकि पिछले 45-50 दिनों से मंगल कन्या राशि में जब चल रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा तनाव बाधा उत्पन्न कर रहे थे। अब ये इस घर से निकल गए हैं और इस घर से इनका निकल के तुला राशि में आना, इस घर में आते ही इनको बल प्राप्त होगा, क्योंकि अपने मित्र की राशि में आए हैं। पर अब इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तुला में आ तो गए दैत्य गुरु शुक्र की राशि में, पर केतु के साथ युति बन गई है। पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि केतु के साथ बनी हुई युति का आपको किसी भी रूप में टेंशन तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। और उसका कारण है कि केतु डिग्रीकली काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। अब लगभग 1-1.25 डिग्री के आसपास के हैं, दिनांक 8 अक्टूबर 7 अक्टूबर के आसपास। तो इसलिए टेंशन नहीं है। मंगल ने तो आगे ही बढ़ना है ना, और केतु को पीछे चलना है। और 30 अक्टूबर को तो केतु राशि परिवर्तन भी कर जाएंगे। और दिनांक 17 अक्टूबर को सूर्य की, मंगल की और केतु की त्रिग्रही युति भी बनेगी। वैसे तो तीनों ही ग्रह बड़े आक्रामक हैं और मंगल की छाया केतु है, ऐसा कहा जाता है। अब सूर्य भी अग्निकारक ग्रह हैं, मंगल भी अग्निकारक प्रधान ग्रह हैं। मेन चिंता है 17 तारीख से, जब ये सूर्य नीच के होकर के मंगल के साथ गोचर करेंगे तुला राशि में। क्या फल होगा ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मंगल ग्रह विशेष रूप से इस परिवर्तन में उन लोगों को फल देंगे जो मंगल से जुड़े हुए काम ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक, ईंट भट्टे का काम कारोबार करने वाले लोग, वो लोग जो सेना पुलिस के अंदर हैं, बेल्ट की नौकरी कर रहे हैं, वो लोग जो रिस्क ज़्यादा लेते हैं, या वो लोग जो 2 नंबर के काम करते हैं, चोरी चकाटी डकैती या कुछ जो भी उनका सोर्स हो 2 नंबर का, जिसमें रिस्क ज़्यादा रहता है। वो लोग जो डेंटिस्ट हैं, क्योंकि डेंटिस्ट में क्या होता है, दांत का बहुत बारीकी से काम करना, निकालना, लगाना, यानी कि तोड़ फोड़ का काम रहता है थोड़ा सा। तो मंगल तोड़ फोड़ कराने वाले ग्रह हैं। इसीलिए जितने भी लोग डेंटिस्ट बन जाते हैं या जितने भी लोग MBBS करके सर्जरी में चले जाते हैं पीजी के लिए, उनकी सबकी कुंडली में मंगल का बलवान होने का योग देखा जाता है। अगर मंगल ताकतवर होगा तो वो इस फील्ड में लाभ प्राप्त करते हैं, अन्यथा उनको नुकसान होता है। मंगल जो हैं बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं, इनका प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण है। दक्षिण दिशा में इनको बल मिलता है, पुरुष संख्यक हैं, इनमें आत्मविश्वास बहुत है और आत्मविश्वास से ही जीवन चलाया जा सकता है, क्योंकि आत्मविश्वास ही होता है जो इंसान ने अगर अपना तोड़ दिया तो सब कुछ खत्म, आत्मविश्वास बना रहा तो सब कुछ अच्छा है। तो यहाँ पर मंगल से जैसे जितना भी एम्यूनिशन होता है, गोला बारूद होता है, वो सारा मंगल से चलता है, हथियार बनाना ये सब मंगल से चलता है। अब मंगल तुला राशि में क्या फल देंगे, पहले मैं 2 पार्ट ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ, अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है मैंने, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, आप वहाँ सुन सकते हैं। और शेष बची हुई राशियाँ आज पार्ट 3 में हम आपके साथ कवर करेंगे। तो सबसे पहले डिस्प्ले में मैं आपको राशि का नाम दिखाना चाहूँगा। जितने भी दर्शक मुझे इस समय धनु के सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार आपके लिए जो यह युति बनेगी वह लाभ स्थान पर बन रही है। लाभ स्थान ज्योतिष में बड़ा महत्वपूर्ण होता है और ज्योतिष का एक नियम है कि लाभ के घर में कोई भी ग्रह बैठे तो वो लाभ देता है। और मंगल आपकी राशि के स्वामी जो देवगुरु बृहस्पति हैं, उनके परम मित्र भी हैं। तो ऐसी स्थिति में मंगल का लाभ में बैठना और वहाँ से सप्तम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति को देखना, यानी कि पंचम भाव पर इनकी दृष्टि आ जाएगी, तो संतान, बुद्धि, उन्नति इत्यादि धन लाभ के दृष्टिकोण से तो ठीक है। गुरु और मंगल एक दूसरे को देखेंगे, अच्छी बात है, लाभ वगैरह तो दे देंगे। पर दिक्कत ये है कि ये मंगल केतु के साथ सूर्य भी 17 तारीख को आ जाएंगे और सूर्य नीच हो जाएंगे तुला में। साल में एक बार ऐसा समय आता है जब ये नीच के होते हैं। तो अब यहाँ पर लाभ स्थान पर इनका नीच होना ये व्यक्ति को
मंगल और केतु के साथ में रहना 30 अक्टूबर तक रहना, और फिर 1 नवंबर से मंगल और सूर्य की युति रह जाएगी दिनांक 16 नवंबर तक। तो ऐसी स्थिति में बड़े भाई बहनों के साथ तनाव हो जाता है, उनके साथ मन मुटाव ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनके साथ जो रिलेशनशिप की स्मूथनेस होती है वो उतने अच्छे तरीके से नहीं चल पाती। मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि मंगल बहुत इंटेलिजेंट आपको बनाएंगे, उच्च अभिलाषी बनाएंगे, बुद्धिमान बनाएंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि जो है पैसे के घर पे जा रही है, पैसे का लाभ भी देंगे, पर विलास प्रिय भी आपको बनाएंगे, आपको राह से भटकाएंगे, आपकी कामुक प्रवृत्ति यहाँ पर बनेगी, ऐसा योग बनाएंगे। आपको पारिवारिक सुख में तनाव की स्थिति भी बनेगी दिनांक 17 अक्टूबर के बाद, 17 से पहले ठीक है, ऐसा भी योग बनेगा। इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा खर्चे भी आपके बढ़ेंगे और गलत चीज़ों के ऊपर खर्चे होने के योग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मनोरंजन, गलत संगति में गलत जगह चले जाना, या कहीं जुए सट्टे लॉटरी इत्यादि पर पैसा खर्च कर देना और फिर नुकसान खा लेना। इसलिए 17 तारीख के बाद ऐसी चीज़ों पर पैसा लगाने से आपको बचना चाहिए। ये मेरा आपसे एक विशेष आग्रह रहेगा। पेट, आँख, हृदय, हड्डी और पैरों से संबंधित रोग, इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये मैं आपसे कहूँगा। मकर राशि आपके सामने डिस्प्ले में आ चुकी है और इसके स्वामी ग्रह होते हैं शनि, और मंगल ग्रह आपके सुख साधन के, प्रॉपर्टी के, वाहन के, ज़मीन जायदाद के मालिक हो जाते हैं। और मंगल कर्म भाव पर गोचर करेंगे। कर्म हमारी ज्योतिष के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। और मंगल की आपके शरीर के ऊपर एक दृष्टि भी आ रही है, जिसको बोलते हैं चतुर्थ दृष्टि। तो ये दृष्टि रहेगी आपके शरीर पर, प्रथम भाव पर, तो मान सम्मान के लिए अच्छा रहेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु दो मत नहीं है। पर हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि सरकारी नौकरी में अगर आप हैं और विशेष रूप से आप IPS स्तर की जॉब में हैं, क्योंकि सेना पुलिस मंगल कराता है काम, और साथ में अगर जो मैंने स्टार्टिंग में जो निम्नलिखित व्यवसाय कार्य आपको वीडियो की शुरुआत में बताए थे, अगर आप उनमें हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ज़्यादा आप तर्क वितर्क किसी से मत करिएगा, अपना शांति से भी 16 नवंबर तक के समय को निकाल लो, क्योंकि उसके बाद तो आपका बहुत अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। और थोड़ा सा अपने स्वाभिमान को भी डाउन करके चलना, ये नहीं है कि अड़ गए किसी बात को लेकर के तो अड़ गए। मन को मंगल देख रहा है तो क्रोध यहाँ पर बढ़ जाता है। उच्च शिक्षा में बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि एजुकेशन के घर में है और सूर्य के साथ में जब ये दृष्टि पड़ेगी 17 अक्टूबर से, तो ज़्यादा बाधा उत्पन्न होगी। चिड़चिड़ाहट आपके जीवन में आप में देखने को मिलेगी, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर बचाव रखने की आवश्यकता है, थोड़ा बचाव के साथ काम करने की आवश्यकता है, ये मेरा आपसे विशेष आग्रह रहेगा। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी कुंभ। जितने भी जातक मुझे भी फिलहाल कुंभ के सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार आपके भाग्य स्थान पर, यानी कि 9th हाउस पर मंगल और केतु का प्रभाव रहेगा, और ये भाग्य का घर होता है। इसके अलावा खर्च के घर पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, और खर्च के घर को देखना इनका, तो ऐसे में खर्चे बढ़ा देते हैं। सूर्य यहाँ नीच हो जाएंगे, भाग्य की हानि कर देंगे। 17 तारीख के बाद से अलर्ट होकर के काम करना है, 17 अक्टूबर से और 30 अक्टूबर तक। उसके बाद इस सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ जाएगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। भाई बंधु का जो सुख होता है उसमें यहाँ पर कुछ कमी देखने को मिलेगी आपको। भूमि मकान संबंधित जो कार्य हैं आपके वो बन सकते हैं 17 अक्टूबर से पहले। पर कुल मिलाकर के ये है कि यात्राएं भी बढ़ेंगी, ऐसा आपकी पत्री कहती है, और यहाँ पर सावधानी के साथ में काम को निकालना भी पड़ेगा, ये भी मैं कहूँगा। ये मेरा फल बदल सकता था अगर यहाँ पर सूर्य मंगल के साथ ना आए होते। अब ये दोनों साथ में हो गए हैं तो फिर इसके दुष्परिणाम तो आते हैं लाइफ में, और वो भुगतने भी पड़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मीन राशि के विषय में, जिसके स्वामी ग्रह होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और गुरु और मंगल मित्र हैं, पर मंगल की युति अष्टम भाव में केतु के साथ में हो जाएगी, और 8th हाउस में इनका यहाँ रहना भाई बहनों के सुख में कमी करता है। व्यक्ति अत्यंत कठिन परिश्रम द्वारा धन अर्जित करता है, ऐसा योग बनता है। भूमि, जायदाद, मकान आदि से आप ज़रूर संपन्न रहेंगे, पर फिर भी दिक्कत रहेगी। भाई के सुख में कमी रहेगी। धार्मिक विचार आपके सामान्य रहेंगे। विघ्न
और अर्चनों के पश्चात आपको भाग्य उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। ये समय आपको तसल्ली से निकालना है। तो दोस्तों ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।